अटल टनल और सिस्सू गांव के लिए यात्रा शुरू हो गई और हम तैयार होकर लगभग 11:30-12 बजे निकले। लेट हो गए थे और फिर बाहर निकलते ही रास्ते में बहुत ही सुंदर वादियों के बीच में आ गया स्टारबक्स। जैसा कि पहले भी बताया था, हमारी टीशा और मान की कमजोरी है कॉफी, तो यहाँ पर उन्होंने कॉफी पी और फिर चल पड़े वापस यात्रा पर। बीच में एक पॉइंट आता है सोलंग वैली का। सोलंग वैली पर लोग कुछ एक्टिविटी करते हैं यहाँ पर, स्नो स्पोर्ट्स, रोप वे और चाय कॉफी का ब्रेक। आज हम सिस्सू गांव तक जाएंगे अटल टनल को पार करने के बाद और वहां भी एंजॉय करेंगे। लेकिन यात्रा इतनी सुंदर है कि हम आपको 3 चरण में दिखा पाएंगे। मनाली की वादियों से अटल टनल तक एक सपनों जैसी यात्रा। सर्दियों में बर्फ से ढकी चोटियां, नीली बहती ब्यास नदी, हर मोड़ पर प्रकृति की नई तस्वीर, हर सांस में ठंडक और सुकून। यह सिर्फ यात्रा नहीं है, ये जिंदगी का अनुभव है। रास्ते में थोड़ा ट्रैफिक जाम मिला, कारण देखा तो एक छोटा सा एक्सीडेंट था और आपस में झगड़ा। मनाली से अटल टनल तक की रोड ट्रिप एक बेहद खूबसूरत और रोमांचकारी यात्रा है। यह ट्रिप हमें हिमालय की गोद में बसे प्राकृतिक सौंदर्य, शांत वादियों का अनुभव कराती है। लगभग 25 किलोमीटर दूर है मनाली से और इसमें 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है अगर ट्रैफिक ना हो तो। अगर ट्रैफिक जाम मिल जाए तो पूरा दिन भी लग सकता है। आगे बढ़ते हुए रास्ता ब्यास नदी के किनारे किनारे चलता है। हर मोड़ पर पहाड़ों और हरे भरे जंगलों के अद्भुत दृश्य देखने को मिलते हैं। और फिर अटल सुरंग, अटल टनल, ये दुनिया की सबसे लंबी 9 किलोमीटर लंबी हाईवे टनल है जो समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर है। ये टनल लाहौल घाटी को पूरे साल मनाली से जोड़े रखती है। और फिर आता है उस रोमांच का चरम, दुनिया का सबसे लंबा हाईवे टनल, अटल टनल। तो तैयार हो जाइए अटल टनल में एंटर करने के लिए। एंटर कर रहे हैं अटल टनल। टीशा कहती है देखना जरा चश्मा उतार के देख, मोदी जी का कारनामा। ये सबसे सुंदर है, इतनी सुंदर है ये। अटल टनल दुनिया का सबसे लंबे हाईवे की टनल है जो समुद्र तल से 10,000 फीट लगभग 3,048 मीटर की ऊंचाई पर है। ये टनल हिमाचल प्रदेश में मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। इस टनल का नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में रखा गया है। ये टनल रोहतांग दर्रे के नीचे बनाई गई है। टनल की कुल लंबाई 9 किलोमीटर है। ये मनाली से लगभग 25 किलोमीटर दूर सोलंग वैली के पास धुंधी गांव से शुरू होती है और सिस्सू गांव लाहौल घाटी तक जाती है। अटल टनल का निर्माण कार्य 2008 में शुरू हुआ था। इसे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पूरा किया गया। टनल का उद्घाटन 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। अटल टनल बनने से लाहौल स्पीति घाटी अब पूरे साल देश के अन्य हिस्सों से जुड़ी रहती है, जबकि पहले भारी बर्फबारी के कारण रोहतांग दर्रा सर्दियों में 6 महीने बंद रहता था। मनाली से केलांग लाहौल घाटी तक की दूरी में अब लगभग 46 किलोमीटर की कमी आ गई है और समय में 4 से 5 घंटे की बचत होती है। टनल के अंदर अत्याधुनिक वेंटिलेशन सिस्टम और सीसीटीवी, अग्निशमन प्रणाली और इमरजेंसी टेलीफोन जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। हर 500 मीटर पर इमरजेंसी निकासी यानी कि इमरजेंसी एग्जिट बनाए गए हैं। बाहर निकलते ही कमाल की खूबसूरती कुदरत की नजर आई।
ये टनल भारत चीन सीमा के पास लाहौल स्पीति और लद्दाख में सेना की तैनाती को तेज और सुगम बनाती है। अटल टनल खुलने के बाद यह स्थान पर्यटकों के लिए बहुत ही आकर्षक बन गया है। सिस्सू, लाहौल स्पीति और जांस्कर जैसे क्षेत्रों तक अब आसानी से पहुंचने के कारण साहसिक यात्रा और ट्रैकिंग प्रेमियों की संख्या में वृद्धि हुई है। अटल टनल भारत के इंजीनियरिंग कौशल और पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी के दृष्टिकोण का प्रतीक है। यह न केवल सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में को आर्थिक और सामाजिक और पर्यटन के क्षेत्र में नया जीवन देने के वाली एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। आप एक बार जरूर अटल टनल को देखने आइए और इसको एंजॉय करिए। आइए देखें कैसे लाहौल की वादियां और वह शांत वातावरण हमारे दिल को छू जाता है। अभी हम निकल रहे हैं अटल टनल के उत्तर पोर्टल से और यकीन मानिए जैसे ही आप टनल से बाहर आते हैं तो एकदम अलग दुनिया में आ जाते हैं। चारों ओर पहाड़, नीला आसमान और ताजी हवा, एकदम जन्नत जैसा नजारा है। हम सिस्सू की ओर बढ़ रहे हैं। रास्ता शानदार है, अच्छी सड़क, दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ और नीचे बहती चंद्रा नदी। हर मोड़ पर रुकने का मन करता है, इतनी खूबसूरत जगह है यहाँ। और ये रहा सिस्सू गांव, एक शांत और सुंदर स्थान जो बिल्कुल पोस्टकार्ड जैसा लगता है। यहाँ की झील, झरना और आसपास की पर्वत श्रृंखला सब कुछ मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। आइए अब चले सिस्सू वाटरफॉल की ओर। यहाँ का झरना, जिसे स्थानीय रूप से पलडेन लमोधार भी कहते हैं, अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत माहौल के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ये झरना लगभग 50 मीटर ऊंचाई से गिरता है और ग्लेशियरों से उत्पन्न पानी से शुरू होकर चंद्रा नदी में मिलता है। ग्लेशियल पानी और हिमवादी चोटियों के बीच इसका दृश्य मंत्रमुग्ध कर देने वाला होता है। हम वाटरफॉल देखकर सिस्सू गांव वापस लौट आए। सिस्सू गांव के बारे में मैं कुछ जानकारी आपको देना चाहूंगा। यह एक बहुत ही खूबसूरत स्थल है। लाहौल स्पीति जिले में स्थित है ये एक छोटा सा गांव जो अटल टनल के उत्तरी छोर पर पड़ता है। ये गांव चंदा नदी के किनारे बसा हुआ है और चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़, झरने और हरे हरे देवदार के जंगलों से घिरा हुआ है। बर्फ जब पड़ती है तो सारे पहाड़ सफेद चादर की तरह हो जाते हैं और बहुत ही सुंदर नजारा होता है। सिस्सू ऐतिहासिक रूप से लाहौल घाटी का एक महत्वपूर्ण बौद्ध व थटन क्षेत्र रहा है। यह क्षेत्र सदियों से तिब्बती बौद्ध संस्कृति और पहाड़ी परंपराओं का केंद्र रहा है। यहाँ के निवासी मूलतः लाहौल जनजाति से हैं, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। पहले यह गांव ठंडी जलवायु और दुर्गम रास्तों के कारण सदियों में देश के बाकी हिस्सों से कट जाता था, लेकिन अटल टनल के बनने के बाद अब यह गांव साल भर आसानी से यहाँ पहुंचा जा सकता है। जब हम यहाँ पहुंचे तो बहुत तेज हवा चल रही थी और बहुत ही ठंडा मौसम लग रहा था। हालांकि वैसे गर्मी थी बाहर मनाली में,
और यहाँ पर हवा से टेंट उड़ रहे थे। आते ही भूख लगी थी और खाने पीने का बहुत सारे यहाँ पर स्टॉल थे, तो हमने बैठकर यहाँ पर लंच किया। खाना वगैरह खाकर थोड़ी मस्ती की, थोड़ा आसपास राउंड लिया, घूमे, फ्रेश हुए और फिर झील के पास बैठ के आकर झील के नज़ारे लिए। और फिर उसके बाद हम निकल पड़े सिसु गांव। एक्चुअल में जहाँ पर सिसु गांव है छोटा सा, वहां निकल पड़े। लगभग 10 मिनट का रास्ता था उस पॉइंट से। थोड़ा राउंड लिया यहाँ के विलेज का, थोड़ी शॉपिंग देखी, यहाँ पर मार्केट देखी और फिर हम निकल पड़े वापस अटल टनल की तरफ, यानी कि वापसी की तैयारी। मनाली से अटल टनल और सिस्सू गांव के ट्रिप ने तो मन ही मोह लिया। अब हम वापस मनाली को चल पड़े हैं सिस्सू गांव देखकर, और रास्ता इतना सुंदर है कि कुछ बात करने या जानकारी देने का मन ही नहीं है, बस नज़ारों को ही देखते रहने का मन कर रहा है। वापसी का पहला पड़ाव हम अटल टनल पर करेंगे। वहां रुककर थोड़ी फोटोग्राफी करेंगे, क्योंकि आते हुए हम अटल टनल पर रुक नहीं पाए। इस 9 किलोमीटर के रास्ते में कुदरत की सुंदरता को बयान करना मुश्किल है। बस आप भी देखते रहिए इन नज़ारों को हमारे साथ साथ। चंद्रा नदी के किनारे किनारे इस शानदार सड़क और हरे भरे पहाड़ों को, कमाल के पहाड़ हैं, कमाल के नज़ारे हैं। 2022 के नए साल के पहले दिन हम बर्फ और ट्रैफिक की वजह से अटल टनल क्रॉस नहीं कर पाए। उस वक्त ये पहाड़ हरे नहीं सफेद थे। मौसम के अनुसार कुदरत रंग बदलती है। बस आप बने रहिए हमारे साथ और आनंद लीजिए। आइए अब वापसी में फिर अटल टनल में प्रवेश करते हैं, बट यहाँ थोड़ी देर रुकना जरूरी है। टनल में प्रवेश करने से पहले चारों ओर हरे पर्वत, चिनाब नदी, झरने और हरियाली से भरे दृश्य पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। लोग यहाँ रुककर फोटोग्राफी करते हैं और हिमालय की शांति का अनुभव करते हैं। अटल टनल का नॉर्थ पोर्टल बेहद सुंदर और भव्य दिखता है। टनल के प्रवेश द्वार के साथ फोटो लेना एक यादगार अनुभव बन जाता है। पर्यटक अक्सर सोशल मीडिया के लिए यहाँ पर तस्वीरें और वीडियो बनाते हैं। लंबी ड्राइव के बाद टनल में प्रवेश करने से पहले लोग थोड़ी सी देर रुककर ताजगी महसूस करते हैं। यहाँ ठंडी
हवा, खुला वातावरण और शांत माहौल यात्रा की थकान को दूर कर देता है। टनल के पास छोटे छोटे ढाबे और स्टॉल होते हैं, जहाँ स्थानीय व्यंजन, गर्म चाय, मैगी और पकौड़े मिलते हैं। ठंडे मौसम में गर्मा गर्म खाना लोगों को बहुत पसंद आता है। टनल में सफर शुरू करने से पहले यहाँ लोग रुककर शौचालय या अन्य सुविधाओं का उपयोग करते हैं, क्योंकि टनल के अंदर रुकना संभव नहीं होता। कुछ लोग इस ऐतिहासिक और तकनीकी रूप से अद्भुत परियोजना को नजदीक से देखने के लिए भी रुकते हैं। अटल टनल को दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल के में से एक माना जाता है। इस प्रकार अटल टनल के उत्तर दिशा पर रुकना न केवल प्रकृति के करीब आने का मौका मिलता है, बल्कि यात्रा को और भी रोमांचक और यादगार बना देता है।